गुरदीप सिंह रंधावा को आजकल इतनी फुर्सत कम ही मिलती है जब वो अपने घर पर आराम से बैठकर चाय पी सकें। जैसे जैसे जर्मनी में चुनाव करीब आ रहे हैं, उनकी व्यस्तता बढ़ती ही जा रही है। उनकी पार्टी CDU ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। जर्मनी में आज तक एक जो टर्बन पहनकर एक आदमी जो आगे आया है इस पार्टी के अंदर इंडियन डायस्पोरा से, तो कोई दूसरा नहीं है, वो मैं हूँ। और इससे पहले आज तक ये हुआ नहीं है, कोई इंडियन यहाँ मेंबर पार्लियामेंट का एक कैंडिडेट भी नहीं बन पाया। तो मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ, तो फिर ये सारी की सारी रिकॉग्नाइजेशन है पार्टी के अंदर और दे आर फुल्ली विद मी। जर्मनी के पूर्वी राज्य थुरिंजिया की राजधानी एयरफ्रूट में मिशाइल होजे CDU की तरफ से जहां प्रत्यक्ष रूप से मैदान में उतरे हैं, वहीं गुरदीप सिंह पार्टी लिस्ट से चुने जाने वाले उम्मीदवारों में शामिल हैं। थुरिंजिया में CDU का सीधा मुकाबला धुर दक्षिणपंथी पार्टी AFD से है। दरअसल इस राज्य को AFD के सबसे मजबूत गढ़ों में गिना जाता है, लेकिन CDU के प्रांतीय नेतृत्व का कहना है कि AFD के पास देश के लिए कोई एजेंडा नहीं है। हम आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय और पारिवारिक मूल्यों के साथ खड़े हैं और इसी के लिए काम कर रहे हैं। AFD एक चरमपंथी पार्टी है जो जर्मनी में कोई बदलाव नहीं लाएगी। यही समस्या है। अगर जर्मन लोग सरकार को बदलना चाहते हैं तो उन्हें CDU को वोट देना होगा। इस समय चुनावी सर्वेक्षणों में CDU सबसे आगे चल रही है और अगली सरकार उसी के नेतृत्व में बनने की उम्मीद है। फोइग्ट कहते हैं कि उनकी पार्टी सत्ता में आने पर भारत के साथ जर्मनी की साझेदारी को और मजबूत करने पर काम करेगी और इस मामले में वो गुरदीप सिंह को एक अहम कड़ी मानते हैं। गुरदीप आर्थिक नजरिए से सोचने वाले व्यक्ति हैं। वो हर भारतीय की तरह हैं जो छोटे और मझोले कारोबारों में बहुत अच्छे हैं और जानते हैं कि आर्थिक प्रगति का क्या मतलब है। वो भारत के साथ हमारे संबंध मजबूत कर रहे हैं और यही हम चाहते हैं। तो वो एक रोल मॉडल हैं कि हम भारत और जर्मनी के बीच क्या चाहते हैं। हम भारत के साथ व्यापार समझौतों को बढ़ाएं, इसी तरह वर्कफोर्स को डेवलप करने की बात भी है और इस तरह की चीजों से दोस्ती और गहरी होगी। गुरदीप सिंह कहते हैं कि हाल के सालों में पढ़ाई के लिए जर्मनी आने वाले भारतीय छात्रों की संख्या बढ़ी है। इससे दोनों देशों को करीब लाने में मदद मिल रही है। इसीलिए वो मानते हैं कि इस दिशा में और काम करने की जरूरत है। अगर हमारे वहाँ से 60-70,000 स्टूडेंट्स पर एनम यहाँ आएंगे, पर ईयर यहाँ आएंगे, तो उनमें से ज़्यादा नहीं तो कम से कम भी उनमें से 10-20 हज़ार स्टूडेंट अगर इस देश में रह जाएगा तो इस देश की इकोनॉमी में भी वो अपना एक क्वालिफाइड रोल प्ले करेंगे, एक अच्छा रोल प्ले करेंगे, जिससे कि इस देश को ये लगेगा कि यार इंडियंस, इनके साथ हम कुछ कर सकते हैं। गुरदीप सिंह ने 1984 में उस वक्त भारत छोड़ा था जब ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पंजाब में हालात बहुत मुश्किल हो गए थे। फिर वो जर्मनी आए और उन्होंने कामयाबी की बहुत सी सीढ़ियां चढ़ीं। उन्हें जर्मनी में रहते हुए अब 40 साल से ज्यादा हो गए हैं और वो एक जर्मन नागरिक हैं। लेकिन भारत उनकी पहचान का लगातार हिस्सा बना हुआ है। इसीलिए वो जर्मनी में भारतीय समुदाय को मजबूत करना चाहते हैं। मैं जब भी एक पगड़ी पहनता हूँ इस देश के अंदर, तो सबसे पहले हर आदमी क्या बोलता है? हर आदमी ये बोलता है कि ही इज़ इंडियन। तो मैं अभी वो चाहता हूँ, चाहे हमारे देश में कितनी लैंग्वेजेस हैं, कितने तरह के लोग रह रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि उनको सभी को एक तरह से रिप्रेजेंट करके इन लोगों का इतना बढ़िया इमेज जो वो बना चुके हैं उसको एक मैं अच्छे ढंग से और प्रेजेंट कर सकूँ। गुरदीप सिंह कहते हैं कि हाल के सालों में जर्मनी में भारत और भारतीयों की छवि बेहतर हुई है और वो इसे और बेहतर बनाने में अपना योगदान देते रहेंगे।